से आ गया, इसलिए ये कहना कि उनको माइनस किया गया है या उनको मदऊ नहीं किया गया बिल्कुल गैर मुतल्लिक बात है। पंजाब उन्हीं की जिम्मेदारी है, हम उनकी तरफ देखते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनको हमारी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। जिस तरह से मिर्जा अफरीदी साहब सेनेट इलेक्शन वाला मामला सामने आ रहा है, तो माजी में भी हमने देखा तो कि वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट बने और किस तरीके से वो खलाई तरीके से आए, अब फिर से दोबारा से उनको टिकट देने के चांसेस और खुरम ज़ीशान को नजरअंदाज करने के, और क्या 9 मई वाले जो मजम्मती बयानात कर चुके हैं उनकी एक्सेप्टेंस का सिलसिला शुरू देखिए, ये फैसला इमरान खान साहब करेंगे। खुरम ज़ीशान हो, हमारे वो इरफान सलीम साहब हैं जो हमारे ग्रास रूट्स वर्कर हैं, उनकी बहुत कदर है हमारी नज़र में। पीटीआई कोई उमरा की जमात नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम की जमात है, ये गरीबों की जमात है। हमारा बिल्कुल तमाम मतमा नज़र नस्बुलैन गरीब की फलाह है। तो आप बिल्कुल खातिर जमा रखिए इस हवाले से कि किसी के पैसे की वजह से मरूब होकर टिकट नहीं दिया जाएगा। इमरान खान फैसला करेंगे और दुरुस्त फैसला करेंगे। कोई भी झंडा, कोई भी फ्लैग्स जो है वो रात में मीटिंग में नजर नहीं आया। जो है वो सहाफियों का दाखिला बंद है, ट्रायल इस वक्त जो है वो मिलिट्री ट्रायल की तर्ज पर हो रहा है, तो इस हवाले से पार्टी के ये बिल्कुल गलत है। देखिए, इस हवाले से तो बजाते खुद मैंने कई मुकदमे किए, तभी जो सहाफ़ियों को अब इजाज़त मिलती है अडयाला जेल में जाने की, वो इजाज़त मिलना शुरू हुई, ख़ानदान को इजाज़त मिलना शुरू हुई। लेकिन ये बिल्कुल आइडियल हालात नहीं हैं, और जिस तरह से रोक दिया जाता है हमें अंदर जाने से, अब पिछले 15 हफ्तों में सिर्फ एक दफ़ा मुझे अंदर जाने दिया गया, 2 दिन, उसके बाद 8 हफ्ते पहले और उसके बाद 7 हफ्ते मुझे नहीं जाने दिया गया। अलीमा बीबी को नहीं जाने दिया जा रहा। ये बिल्कुल फस्तायत है, ये जेल के कवानीन के खिलाफ है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। हमने तौहीन अदालत की दरखास्तें दे रखी हैं, वो दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन नहीं रहा। तो ये सूरत हाल है जिसके लिए अब हम आवाम से तकाजा कर रहे हैं। कि कोटलखपत जेल भी मैं चंद दिन पहले गया था, वहाँ बड़ी तफसीली मुलाकात हुई मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब से, डॉक्टर यास्मीन राशिद से, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा साहब से। वहाँ भी जिस तरीके से अब मुकदमात चल रही हैं, 10-10 घंटे की हेयरिंग्स की जा रही हैं, सुबह से लेकर शाम तक, जैसे किसी ने डेडलाइन दी हुई है कि इस तारीख तक आपने फैसले करने और सजाएं देनी है। तो ये बिल्कुल गैर जमहूरी तरीका है, ये गैर आइनी तरीका है। पाकिस्तान की अवाम ये देख रही है। देखिए, ये जबर हमने 8 फरवरी से पहले भी देखा था, जिस तरह इमरान खान साहब को अडयाला जेल में 3 मुकदमों में सजा दी गई, 2-2 दिन 10-10 घंटे की हेयरिंग्स मुनक्कद की गई और उनको सजा दी गई। ख्याल ये था कि पाकिस्तान की अवाम जो है मायूस हो जाएगी। पाकिस्तान की अवाम अब इन ढकोसलों से मायूस नहीं होती। सर, राना सनाउल्लाह ने आपके बारे में कहा कि जब ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, ओन चौधरी जीता, तो उन्होंने आपके बारे में कहा कि आप कौन से इतने बड़े सियासतदान थे जो ओन चौधरी से हार गया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लाहौर की आवाम जानती है कि 8 फरवरी को क्या हुआ, किधर वोट पड़ा था, किसने वो जीता और किसने नहीं जीता। अगर कोई बेशर्मी की बात करता है तो करे, मैं जवाब नहीं दूंगा। हमारा मुकदमा चलने थे, मुकदमा हमारा सरखाने में डाल दिया गया, लेकिन मुकदमे ने भी अब क्या चलना है। हमें आकर लोग बताते हैं जी हमने ठप्पे लगा दिए हैं, बैग खोल लिए हैं, सब कुछ कर दिया है। तो एक झूठ का निज़ाम है, इसीलिए हम इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि खान साहब ने जेल से बात की 5 अगस्त तक तहरीक पीक पे होगी, लेकिन यहाँ 90 दिन की बात की जा रही है। देखिए, पीक में और 90 दिन में कोई तजाद नहीं है। तहरीक 5 अगस्त में तो 1 माह भी है। नहीं, 5 अगस्त में तो 2-2.5 हफ्ते हैं ना। देखिए, 2-2.5 हफ्ते हैं। तहरीक को हमने लेके जाना है, मोमेंटम देना है, सारे सूबों में जाना है, तंजीमी मामलात जो हैं वो हमने तय करने हैं। ये सब कुछ इंशाल्लाह 5 अगस्त तक हो जाएगा। तहरीक वाक़तन अपने उरूज पर होगी और उसके बाद आगे बढ़ेगी, आगे दौड़ेगी तहरीक। सर, बताइएगा कि एक खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि मरियम नवाज साहबा के कहने पर चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक को जो है वो साइबर कर दिया गया है। इसकी कितनी सदाकत है? बिल्कुल बेमानी झूठ बात है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हकीकत क्या है? कोई हकीकत नहीं है इस बात में। देखिए, ये पार्लिमानी पार्टी का था, मैं भी नहीं था कल यहाँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं आया हूँ यहाँ। आज उनको भी कहा गया था कि अगर आ सकती हैं तो आए, लेकिन वो आज गई हुई हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इतवार वाले दिन मेरी मसरूफियात हैं, लेकिन कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। बड़े नाम जो है ये जिक्र कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। अगर पार्लिमानी इजलास ही था तो वहाँ पे और भी ओहदेदारान आए थे, तो आलिया हमजा क्यों नहीं? देखिए, ये तो आ सकती थी, उनको किसी ने एक्सक्लूड नहीं किया। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, हम उनके साथ खड़े हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं पंजाब में, उनको हर एक की ताईद हासिल है। वो इमरान खान की मुकर्रर करदा कोऑर्डिनेटर हैं। तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि आलिया हमजा को बाहर करना है या उनको पीछे करना है। पंजाब में तहरीक उन्हीं की सरबराही में चलेगी। मुख्तसर बताइए, वो खुद नहीं आई या बुलाया नहीं गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी कि उनको बाहर रखा गया। आज
देखिए, उनको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इल्म था, उनको बताया गया था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हर शख्स मौजूद हो। कल मैं नहीं था मौजूद, देखिए कल मैं नहीं था। नहीं, लाहौर का सिर्फ तो मामला नहीं था, यहाँ केपी से लोग आए हुए थे, पूरे पाकिस्तान से एमएनए आए हुए थे। ये कोई लाहौर का इवेंट नहीं था, ये लाहौर का ना जलसा था ना लाहौर की रैली थी। ये एक बंद कमरे में, एक बंद एक रिहाइश गाह में एक इजलास था पार्लियामेंटेरियंस का। लिहाजा इसको कोई और रंग देना, ये कहना कि आलिया हमजा को बाहर किया गया, बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है। कल आप देखेंगे हमारा कोई जलसा होगा, वो बिल्कुल उस पर सरे फहरिस्त होंगी, तो फिर क्या ये सारा बयानिया 1 मिनट में पाश हो जाएगा। जो सर कल काफिला था उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, लेकिन जो कारकुनान साइड से फूल फेंक रहे थे उनको अरेस्ट किया जा रहा था। कोई झंडा नजर नहीं आया पूरे काफिले में। लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरी सेटिंग के साथ आए हैं लोग। देखिए, मैं नहीं समझता ये दुरुस्त है। मैं पूरी जो काफिला था किस तरह से वो चला, क्या हुआ, जुज़ियात नहीं जानता, उस बारे में रिपोर्ट में ले लूँगा। लेकिन ये एक पंजाब की सरजमीन पर आने की एक अमल था। केपी से हमारे लोग आए, हमारे पार्लियामेंटेरियन आए, पाकिस्तान की अवाम ने, पंजाब की अवाम ने देखा कि पंजाब जो है कोई नो गो एरिया नहीं है, पीटीआई या मुतहर्रिक है। ये कोई पहला और आखिरी वाक़या नहीं था ना, हमारी ये तहरीक आगे चलेगी। इस तरह के इज्तिमा आपको अब रोज नजर आएंगे। सलमान अकबर राजा साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया से हटके घर घर इमरान खान का पैगाम पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, सोशल मीडिया बहुत ताकतवर चीज़ है, लेकिन उसके अलावा हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो वर्कर हैं, जो सपोर्टर हैं, उनकी ज़ुबानें मौजूद हैं, उनके कदम मौजूद हैं, पैम्फलेट होंगे, हैंड बिल्स होंगे, लोग खुद जाकर बात करेंगे। इमरान खान का पैगाम पहुंचाने के बहुत तरीके हैं और वो पैगाम पहुंच रहा है। क्या इमरान खान का पैगाम इस कौम तक नहीं पहुंचा? इस कौम ने जिस तरह 8 फरवरी को वोट डाला है, इमरान खान का पैगाम तो इस कौम की रूह में बसा हुआ है। सॉरी सलमान अकबर राजा साहब, आज से पहले तो हमें आपके टिकट होल्डर गली गली मोहल्लों में नजर आएंगे नजर आपको। अब देखिए, आएंगे बिल्कुल आएंगे नजर। सर कल का जो प्रोग्राम था, वैसे तो वो पंजाब में इत्तेफाक, जब वहाँ से चले थे बड़ा इत्तेफाक पाया जा रहा था, लेकिन कल प्रोग्राम के बाद बड़ी तफरीक पाई जा रही है। नहीं, ये सोशल मीडिया पे तफरीक है, ये अदरवाइज हकीकत में कोई तफरीक नहीं है। ये तफरीक सिर्फ सोशल मीडिया पे है। वेन्यू कोई और नहीं हो सकता था सर? एक मालदार देखिए ये मैंने पूछा जी, देखिए वेन्यू कौन देता है आपको? हमने जब भी पिछले चंद माह में पंजाब में, लाहौर में कोई प्रोग्राम मुरतब किया है, वो शादी घर हो, वो कोई और हॉल हो, वहाँ शादी घर के मालिक को उठा लिया गया है, हॉल के लोगों को मारा पीटा गया है, जो हॉल खुद है वहाँ पे तोड़ फोड़ की गई है। तो ये आसान काम नहीं है पंजाब में इस तरह का इजलास मुनक्किद करना। एक इजलास हो गया है, अगला इजलास कहीं और हो जाएगा, तो ये कोई आखिरी इजलास तो नहीं था। कारकुन जो है सर, वो इस वक्त आप पर एतमाद जो है, वो आपके खिलाफ कंपेन भी चल रही है, वो ये बात करते हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और होते हैं और फिर ट्वीट जब करते हैं तो फिर कुछ और हो जाते हैं, जैसे बजट के मामले में आपने गलत कहा, बिल्कुल गलत कहा। कारकुन तनकीद कर रहे हैं आप? नहीं, कोई कारकुन नहीं कर रहे। ये 2-4 सोशल मीडिया में देखिए, बात बिल्कुल वाज़ेह थी। हमने पॉलिटिकल कमेटी में ये कहा कि जो केपी पार्लिमानी पार्टी का फैसला है कि बजट पास किया जाए, वरना 1 जुलाई से सूबे ने जामिद हो जाना था। लोगों को समझ लेना चाहिए कि बजट के बगैर सूबा नहीं चल सकता। आप कोई स्कूल, कोई मस्जिद, कोई अस्पताल, कोई थाना नहीं चला सकते जब तक बजट ना हो। तो बजट का पास होना ज़रूरी था। तो पार्लिमानी पार्टी ने तौसीक की, केपी पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले की कि बजट तो पास बहरहाल करना है, लेकिन हमने ये कहा कि खान साहब से मिलने की कोशिश की जाए और जितनी देर की जा सकती है बजट पास करने में वो देर की जाए। जब बजट 23 तारीख को पास हुआ तो मैंने हैरत का इजहार किया। मैंने ये नहीं कहा कभी कि बजट पास नहीं होना चाहिए था, मेरे ख्याल में 1-2-4 दिन आगे हो सकता था, सिर्फ ये बात है। अभी जो कारकुन बात कर रहे हैं कि 90 दिन का टाइम, अलीमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, जबकि खान ने कहा है कि 5 अगस्त तक तहरीक पीक पर होगी। तो इस चीज में तजाद क्यों है? कोई तजाद नहीं है। देखिए, एक चीज जब पीक पे पहुंचती है तो फिर आगे बढ़ती है ना वहां से। पीक को इख्तिताम तो नहीं होता ना। खान साहब ने ये तो नहीं कहा था कि 5 अगस्त को ये तहरीक खत्म हो जाएगी। वहां तक मोमेंटम बढ़ेगा और उसके बाद इंशाल्लाह बढ़ता ही चला जाएगा। आपका लाएमल इस वक्त वाज़ेह है कि आपने कोई कैंप्स लगाने हैं या सब फिर कुछ आप होगा। लेकर चलेंगे आवाम को? देखिए, सब कुछ होगा। मैंने यही अर्ज किया, ये कोई एक दिन का तो मार्का नहीं होगा ना कि हम एक जगह से चलेंगे दूसरी जगह जाएंगे और उसको कोई 2-4 लोग लीड करेंगे। ये पूरे पाकिस्तान का एक मार्का होगा, हर गली हर गांव का होगा, हर जगह लोग निकलेंगे, हर जगह लोग मुतहर्रिक होंगे। सर ये बताइएगा कि पंजाब के अंदर जिन लोगों को मुअत्तल किया गया है, इस हवाले से कानून क्या कहता है? किन लोगों को? ये जो MPs हैं, बिल्कुल गलत मुअत्तल किया गया है। आइन और कानून इसकी बिल्कुल नहीं, कोई गुंजाइश नहीं।